जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ये सत्र में। यह हमारा 36वां सत्र है। इसके पहले की 35 महत्वपूर्ण सत्र प्रतिदिन के आधार पर हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, जिसका लिंक आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो बने रहे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें। चलते हैं कि झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में देखते हैं कि झारखंड सामान्य ज्ञान का जो पहला प्रश्न आपके सामने है कि विगत 2 वर्षों में 2019-21 में झारखंड के किस जिले में वन वृद्धि जो है शून्य रहा है। तो झारखंड के गोड्डा में वन वृद्धि जो शून्य रहा है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22-23 के अनुसार वर्ष 2021 में झारखंड की आय में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। तो यह 8.2% की कमी दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है कि देखिए, एक चीज दो चीज ध्यान रखिएगा। जो पहला प्रश्न है इसके बारे में बता दूं कि विगत 2 वर्षों में 19-21 में गोड्डा जिले में वन वृद्धि दर शून्य रहा है, जबकि लातेहार, कोडरमा, पाकुड़, लोधा, लोहरदगा में वन क्षेत्र घटा है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये जो है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में झारखंड के आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 8.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के लोगों में के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है, जरा देख लीजिएगा। झारखंड के लोगों के संदर्भ में जो है गोलों की संख्या कितनी है भाई, 60। ये जरा देखिए, ये है ना 62 नहीं है, ये 60 है। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों का सही मिलान करें। उसका जो क्रम क्या है जरा देख ले। रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जादू नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों का कथन असत्य है। जरा देखें कि इसमें असत्य कौन सा है। जी, बी, केवल 2। इसका प्रदर्शन संथाल जाति द्वारा किया जाता है, जबकि इसका संथाल की नहीं, उराव के द्वारा किया जाता है। झारखंड के लोकनाट्य भकुली बांका के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। भकुली बांका, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है, जरा देखिए। ठीक है। ये देखिए, इसको पढ़िए प्रश्नों को। भकुली बांका जो है का आयोजन श्रावण माह में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सावन माह में प्रारंभ होकर कार्तिक माह तक चलता है। ठीक है। ये देखिए जरा, ये देखिए चैत्र में सावन माह से चलता है और कार्तिक माह तक चलता है। जरा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के त्योहार के संदर्भ में विचार करें। यह पर्व वैशाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। ठीक है। और कौन सा त्योहार है जरा बात। इस पर्व के आदिवासी सदान धर्मों में प्रचलित है। इसमें महादेव शिव की पूजा की जाती है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता और महिला व्रती को सोक्ताइन कहते हैं। ठीक है। जरा देख लीजिए कौन सा पर्व है। मंडा पर्व। जी हाँ, मंडा पर्व कहते हैं उसे, उसका नाम मंडा पर्व है। यह इस पर्व में भक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है, जिसे फूल खुंटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख मेले तथा आयोजन का इसमें असत्य पर पहचान करें। असत्य कौन सा है इसमें। सूर्यकुंड मेला हजारीबाग, हथिया पत्थर मेला बोकारो, श्रावणी मेला देवघर, उर्स मेला चाईबासा। इसमें असत्य कौन है जरा देखिए। ये देखिए, उर्स मेला जो है यह गुमला में लगता है। ध्यान दीजिएगा, उर्स मेला गुमला में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर नाबार्ड की ओर से वित्त प्रदत्त मेरा पैड मेरा अधिकार योजना के उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया था। इस योजना के लिए देश के 30 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें झारखंड के किस जिले का चयन हुआ था। जरा देख लीजिएगा कि पूर्वी सिंहभूम का हुआ था। इस योजना के बारे में जरा समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर नाबार्ड की ओर से वित्त प्रदत्त मेरा पैड मेरा अधिकार योजना का उद्घाटन स्मृति ईरानी जी ने किया था। इस योजना के लिए देश के 30 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला का चयन हुआ।
अगला है कि झारखंड के स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा बच्चों को देखभाल के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? या देखिए, शिशु प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की समुचित देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास के लिए झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा शिशु प्रोजेक्ट के माध्यम से की गई। अगला देखिए कि सीएम सपोर्ट ऐप में से किसे संबंधित है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह राशन कार्ड धारियों के पेट्रोल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस मामले में झारखंड को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है और 47.55% है इसका। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के कौन से अधिकारी को झारखंड आंदोलनकारी आयोग का चेयरमैन बनाया गया था? जरा देखिए, दुर्गा उरांव जी को झारखंड आंदोलनकारी आयोग का चेयरमैन बनाया गया। अगला प्रश्न है कि हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कहा गया कि 22 मार्च 2021 को हरित ऊर्जा उपकर विधेयक राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक के अंतर्गत बिजली बनाने वाली कंपनियों को प्रति यूनिट 15 पैसे दर की आय से राज्य सरकार को ग्रीन सेस राशि का भुगतान करना पड़ेगा। इस विधेयक के तहत राज्य सरकार को 51% स्वामित्व वाली कंपनी या निकाय को आपूर्ति की गई बिजली पर स्वयं की खपत के लिए बिजली पैदा करने पर ग्रीन सेवा का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इसमें सारे सही है। अगला प्रश्न, प्रकाशित पुस्तक लेखक के संबंध में कौन सा असत्य है? जरा देखिए, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, जो लीजेंड इसके रजी अहमद नहीं है, ठीक है, तुहिन सिन्हा है। ध्यान दीजिएगा, तुहिन सिन्हा एवं अंकिता वर्मा है, जबकि रजी अहमद ने द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट का लेखन किया है। अगला, झारखंड के किस कहानीकार को कलाश्री इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो झारखंड के कलाकार विपुल नायक को कलाश्री इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सरायकेला ने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क पर साहित्यिक यात्रा पूरी की। ठीक है, कंचन अगुरसंडी। ठीक है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? यानी एनआईटी जमशेदपुर। झारखंड में से झारखंड का सही मिलान कौन सा है? जरा देखिए एक बार, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? जरा देख लेंगे एक बार। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार सत्यपति। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? 5 जिलों को स्पर्श करती है। ठीक है, कौन कौन है? लातेहार, नेतरहाट, लोहरदगा, किस्को, गुमला, रांची, कांके और मांझी तथा रामगढ़। झारखंड के प्रमुख नदियां तथा उनके उद्गम स्थल का मिलान करें। फल्गु नदी जो है छोटानागपुर पठार से आती है। देखिए, फल्गु नदी जो है वो छोटानागपुर पठार से आती है। बूढ़ा नदी मोहाटाड़ से आती है। औरंगा नदी जो है किस्को से आती है, यह किस्को है। और अमानत नदी जो है चतरा से आती है। अगला प्रश्न है, जरा देखिए कि झारखंड के जलप्रपात तथा उनके जिला का मिलान करिए। तो कौन सा जलप्रपात कहाँ है? जरा देख लें। बूढ़ाघाघ जो है वो लातेहार में है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार में है। जोरहां रांची में है। उसरी गिरिडीह में है और सतगावां कोडरमा में है। झारखंड के प्रमुख अभयारण्य तथा उसके कुल क्षेत्रफल के अनुसार असत्य कथन का चयन करें। ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध, देखिए ये गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है इसका 121.14 है वर्ग किलोमीटर। ये जो है ये असत्य है। बाकी
सब सही है। पलामू का 752.54 वर्ग किलोमीटर, हजारीबाग अभ्यारण्य 186.24 वर्ग किलोमीटर, दलमा अभ्यारण्य 193.22 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य में लगभग कितनी प्रतिशत प्रतिभूमि पाई जाती है? ठीक है, जरा देखिए, तो 17.38%। झारखंड में कौन सी परियोजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रारंभ हुई? अमानत बराज परियोजना, यह पलामू में है, यह 10वीं के समय शुरू हुई थी। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक खदान किस जिले में स्थित है? धनबाद में है। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जरा इस पर विचार करें। तो सिद्धू कान्हू 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहेट में फांसी दी गई। ठीक है, बिशुनपुर नहीं, बरहेट में फांसी दी गई। गिरधारी राम गोंझू के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, गिरधारी राम गोंझू के संदर्भ में पूछा गया है। तो इनका जन्म खूंटी के बेलवादाग में 5 दिसंबर 1949 को हुआ। 1975 में गुमला के चैनपुर स्थित परमवीर अल्वाटेक्का मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किए तथा इसके बाद रांची के गवर्नर कॉलेज, रांची कॉलेज और रांची यूनिवर्सिटी स्नातकोत्तर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में 2011 में बतौर अध्यक्ष के रूप में सेवा निवृत्त हुए। वे प्रभात खबर के द्वारा प्रकाशित माय माटी के नियमित लेखक भी रहे थे तथा 2022 में मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया। सबके सब सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जयपाल सिंह को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बनाया गया था? ध्यान दीजिए, जयपाल सिंह को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बनाया गया? बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, 1939 को। जी हाँ मित्रों, 1939 को ऐसा इनके साथ इनको बनाया गया। कौन सी जनजाति 2 उप समूह में 12 हजारी और 13 हजारी में विभक्त है? ठीक है, चेरो जनजाति। चीनी यात्री फायर ने अपने यात्रा वृत्तांत फो को क्विंग में छोटानागपुर को किस नाम से संबोधित किया? जरा देख के बताएंगे। कुक्कुटलाड। ठीक है, इसने अपने वृत्तांत में फो को क्विंग में छोटानागपुर को कुक्कुटलाड कहा, जबकि वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत छोटानागपुर को क्या क्या किलो नासु काला अर्थात कर्ण सुवर्ण कहा था। कांसे का प्याला निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भाई, झारखंड की मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार है वह कृषि है। यहाँ कुल क्रियाशील जनसंख्या का लगभग 75% कृषि कार्यों में संलिप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 153 के तहत की गई है। झारखंड के खिलाड़ियों को खेल का सही सुमेलित करें इसको। जरा देखिए, सिलवानुस डुंगडुंग जो है किस खेल से है? हॉकी से हैं। अगला प्रश्न है, शुभलक्ष्मी जो है वो भाई क्रिकेट से है। प्रेमलता अग्रवाल जो है पर्वतारोहण से है। अरुणा मिश्रा जो है मुक्केबाजी से है। संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 2004 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जादोपटिया चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? जरा देखिएगा। यह चित्रकला दुमका जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग नहीं, दुमका में। झारखंड राज्य के किस शैक्षणिक संस्थान को IIT का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो धनबाद में स्थित है। झारखंड के किस विद्रोही का नारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज किसका नारा था? तो यह जो है चुआड़ विद्रोह का नारा था। झारखंड जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा कदम सत्य है? जरा देखें कि इसमें पूछ रहा है कि तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में दामोदर घाटी में की गई थी, तो इसका उत्पादन क्षमता 60,000 था किलोवाट। सही है। मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1957 में दामोदर घाटी के निगम द्वारा की गई थी। यह गेस्ट टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र। यह सही है। स्वर्णरेखा जलप्रपात जल विद्युत परियोजना 1989 में विश्व बैंक की सहायता से झारखंड में पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। यह हुंड्रू जलप्रपात से 130 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाता है। बिल्कुल सही है।
और ये कोणार्क जल विद्युत केंद्र बोकारो जिले में कोणार्क नदी पर अवस्थित है, जरा देख लें। तो कोणार्क जो है जल विद्युत जो है कोणार्क नदी पर स्थित है, तथा अय्यर जल विद्युत केंद्र दामोदर घाटी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके साथ ही ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। रोज मिलते रहेंगे आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।